सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट 2024 में पढ़ेंगे पर्यायवाची इन शब्दों का पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। भास्वर, प्रकाश, तेज, मार्तंड। राइट आंसर है मार्तंड। इस तरीके से एक सवाल आता है। इसमें देखते हैं सूर्य की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या। सूर्य को क्या कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, भानु कहते हैं, पतंग कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, सविता कहते हैं, दिनेश कहते हैं, सहस्त्रांशु कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, रवि कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, अर्क कहते हैं, हंस कहते हैं, मरीचि कहते हैं, आदित्य कहते हैं, तमारी कहते हैं, सविता नदी को भी कहते हैं, सविता सूर्य को भी कहते हैं, अर्कजा सूर्य को भी कहते हैं और यमुना को भी कहते हैं, अंशुमाली कहते हैं, दिनमाड़ी कहते हैं। इत्यादि नामों से सूर्य की पर्यायवाची शब्दों को जाना जाता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इनमें से कौन सा अरविंद पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखिए दूसरे टाइप का दूसरी तरीके से सवाल पूछा जाने वाला। पहला ऑप्शन ए मिलिंद, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी अंबुज। राइट आंसर है ऑप्शन ए मिलिंद। अब देखते हैं अरविंद की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या। अरविंद को किस किस नामों से जानते हैं। चलिए, पंकज, अंबुज, जलज, कोकनद कहते हैं, उत्पल कहते हैं, सरसिज कहते हैं, अरविंद कहते हैं, राजीव कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं, इंद्रवर कहते हैं, मकरंद कहते हैं, सरोज कहते हैं, वारिज, नीरज, सतपत्र, रूह, कंज, तामरस, अब्ज, सतदल, पंख, रूह। देखिए रूह जहाँ पर लगा हो समझ जाइएगा कि अरविंद का है। सरसी रूह, पाथो रूह, पदन कहते हैं, सरोद कहते हैं, पायोद कहते हैं, सारंग कहते हैं। इत्यादि नामों से अरविंद पर्यायवाची शब्दों को जाना जाता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे हमारी पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची नहीं है, इसमें पूछा गया है कि अर्थ क्या है पर्यायवाची का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। यह तीसरा टाइप का सवाल है। देखिए किस तरीके से पूछते हैं। ऑप्शन ए विलोमवाची है, क्या ये पर्यायवाची शब्द का अर्थ है या नहीं है। ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची है, क्या इसका है, नहीं है। ऑप्शन सी समानाभास, क्या समानाभास है, नहीं है। यहाँ पर डी समानार्थी है, हाँ है। ऑप्शन डी समानार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। हमने सारे ये डाल दिए हैं क्योंकि ये आते हैं हमेशा। पर्यायवाची शब्द का पूछ देंगे तो क्या होता है, समानार्थी होता है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, योग कभी दे देंगे, मेल कभी संचय दे देंगे, कभी संग्रह दे देंगे। अब हम बच्चे क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्या है ये। विलोम शब्द का अर्थ दे देते हैं, उल्टा दे देते हैं, विपरीत दे देते हैं। ये रीति विरुद्ध एक ही में है।
संधि का शब्द अर्थ पूछ देते हैं तो क्या होता है, संयोग होता है, जोड़ होता है, क्या होता है, इस तरीके से ये तीसरा नंबर का सवाल था, इस तरीके से देते हैं। अब चौथा सवाल चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राची पर्यायवाची शब्द है? ये तो पहले ही था इस तरीके से। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी प्रज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्व। प्राची की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व मतलब पहला, प्राचीन बहुत पुराना, प्रकृत प्रज्ञा पूरब, पहले, पुराना इत्यादि नामों से प्राची शब्द की पर्यायवाची जाना जाता है। अगली स्लाइड में देखेंगे हम क्या अगली स्लाइड हमारी कहती है। अगली स्लाइड में हम तरंग की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा तरंग पर्यायवाची शब्द है? अब यहाँ पर तो पूछा है शब्द है, अगर मालूम है तो आप टिक करके आ जाएंगे, अगर नहीं मालूम है तो नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए पुष्कर कहते हैं, ऑप्शन बी कूल कहते हैं, ऑप्शन सी जलधि कहते हैं, ऑप्शन डी उर्मी कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी जलधि कहते हैं। अब तरंग के पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। तरंग को जलधि कहते हैं, हिलोर कहते हैं, उर्मी कहते हैं, वीची कहते हैं और लहर कहते हैं, उल्लोर कहते हैं, लहरी कहते हैं, मौज कहते हैं, लहरा कहते हैं इत्यादि नामों से तरंग की पर्यायवाची शब्द जाने जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी है जंगल। अब जंगल की पर्यायवाची देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा जंगल पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए प्रमोद कहते हैं, ऑप्शन बी विश्रांति कहते हैं, ऑप्शन सी कांतार कहते हैं, ऑप्शन डी दिव कहते हैं। राइट आंसर है कांतार कहते हैं। जंगल के पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। अटवी कहते हैं, वन कहते हैं, अरण्य कहते हैं, विपिन कहते हैं, कानन कहते हैं। ये शब्द जरूर आते हैं, अरण्य, विपिन, कानन। और बान भी आता है, बिटप आता है, बिहड़ आता है, कांतार आता है, जंगल, आंख। ये किसी न किसी एग्जाम में आप अभी का 2024 का देखेंगे तो आप देखेंगे ARO में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनमें से प्रैक्टिस सेट देखिए तो ये सारे कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरूर पूछा गया है। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा क्रोध पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए संताप, ऑप्शन बी अमर्ष, ऑप्शन सी वैमनस्य, ऑप्शन डी भीति। राइट आंसर है आमर्ष। क्रोध की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। कोप कहते हैं, रोष कहते हैं, हर्ष कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, आक्रोश कहते हैं इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बिजली शब्द का। बिजली शब्द इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ लिख दिया करिए। अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर उस कमी को लिख दिया करिए। प्लीज इतना जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा बिजली पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए नहीं आ गया। अब क्या होगा? ऑप्शन ए वितुंडा, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी चंचला, ऑप्शन डी तड़ित
ये तो तीनों है, ये नहीं है, तो राइट आंसर तो ये हो गया। अब बिजली की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। बिजली को क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं, छपा कहते हैं, चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं, विद्युत कहते हैं, दामिनी, सौदामिनी, दामिनी सौदामिनी याद कर लिया, तड़ित कहते हैं, पीत प्रभा कहते हैं, घनवल्ली कहते हैं, कौंधा कहते नहीं, देहाती शब्द में कौंधा लपक रहा है, चंपा कहते हैं, कांचनवली कहते हैं, असीन कहते हैं, इत्यादि नामों से बिजली की पर्यायवाची शब्दों को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली स्लाइड में हमारा है जीभ शब्द का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, इनमें से कौन सा जीभ पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी रसना, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जीव। राइट आंसर है ऑप्शन बी रसना। जीभ के पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। रसिका कहते हैं जीभ को, गिरा कहते हैं जीभ को, वाणी बोलते हैं तो कहते हैं खाकर रसना लेते हैं इसलिए रसना बोलते हैं, जुबान बोलते हैं, वाचा बोलते हैं, चलचला कहते हैं, रसज्ञा कहते हैं, जीभ्या कहते हैं, चंचला कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं, इत्यादि नामों से जीभ की पर्यायवाची को हम जानते हैं। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में हम देखेंगे नैसर्गिक। नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा नैसर्गिक पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए सत्कृत, ऑप्शन बी चमत्कृत, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी चतुर्दिक। राइट आंसर है प्राकृतिक, तो ये है ऑप्शन सी में। यहाँ पर ए टाइप हो गया, सॉरी टाइपिंग में गलत हो गया। नैसर्गिक की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है, वास्तविक होती है, कुदरती होती है, इत्यादि पर्यायवाची शब्दों से हम नैसर्गिक को जानते हैं। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड हमारी 11वीं है। इनमें से कौन सा अहि शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिन लोगों ने जो है इस बार आरओ का पेपर दिया है, ये वाला सवाल आया था, अहि लिखा हुआ था आंसर में और सर्प लिखा हुआ था ऊपर। अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन था। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी पौनास, ऑप्शन डी सिंदूर, सिंदूर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी है सिंदूर। अब अहि की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या कर लेते हैं। ये बहुत जो है बहुत पूछा जाता है। भुजंग कहते हैं सांप को, व्याल कहते हैं, सर्प कहते हैं, पनंग कहते हैं, नाग कहते हैं, अहि कहते हैं, विषधर कहते हैं, फड़ी कहते हैं, सांप कहते हैं, द्विरसन कहते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, सर्प के दो जुबानें होती है ना, और रसन याद कर लीजिए, इस तरीके से याद हो जाएगा। द्विरसन कहते हैं सर्प को, और सारंग कहते हैं, फणी कहते हैं फन होता है इसलिए फणी कहते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिए। इत्यादि नामों से हम अहि की पर्यायवाची शब्द को जानते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं 12वीं। हमारी अगली स्लाइड प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा हाथ पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये देखिए, ये बहुत पूछा जाता नहीं। ऑप्शन ए कटी, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी पाणी, ऑप्शन डी कर।
तो क्या होगा? कटी, कटी शब्द नहीं है। और हस्त भी कहते हैं हाथ को, पाणी भी कहते हैं, कर भी कहते हैं। अब देख लेते हैं हस्त। हस्त कहते नहीं है, जैसे आपने कहीं एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया, उसमें लिखा है हस्त, हस्त लिखित है भाई, आपकी हस्त लिखित है। कहीं भी जाएंगे आप कुछ लिख कर देंगे, आपकी यही कहा जाएगा हस्त लिखित है। कर जोरी प्रणाम करना, कहते नहीं हाथों को जोड़ के प्रणाम करें। और पाड़ी, कर पाड़ी कहते हैं, तब भी हाथ हुआ, यहाँ पे कर भी हाथ हुआ, पानी भी हाथ हुआ। पंजा तो जानते हैं, लड़ाते हैं पंजा, बाह भी हुआ, हाथ भी हुआ, भुज भी जानते हैं। बाहु, बाहुबली पिक्चर में देखो कितना बलशाली था वो, बाहुबली जो है, बाहु, उससे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये देखिए नहीं है। 10 सवालों में कितना जो है आता होगा नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर, ऑप्शन बी विभाकर, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी दिनेश। तो क्या होगा? विभाकर नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है विभाकर नहीं होगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। सूर्य की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। मार्तंड कहते हैं, दिनेश कहते हैं। अभी दूर पहली स्लाइड हमको लगता है सूर्य की थी, फिर दोबारा रिपीट हो गया। भानु कहते हैं, सहस्त्रांशु कहते हैं, दिनकर कहते हैं, रवि कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, पतंग कहते हैं, अर्घ कहते हैं, अंश कहते हैं, मरीचि कहते हैं, आदित्य कहते हैं, तमारी कहते हैं, अंधकार को हरता है ना, तो इसलिए तम कहते हैं। और सविता कहते हैं, सुमाली कहते हैं, दिनमणि कहते हैं, इत्यादि नामों से हम सूर्य की पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। ये सूर्य देवता है, इनको बार बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें से कौन सा सरस्वती पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए कितना नहीं नहीं शब्द दिया है। पहला बीड़ा पाड़ी, हाथ में लिए हैं, कभी ये पीड़ा पाड़ी है ना, और जो है कमल लिए हैं तो कमल पाड़ी, चक्र लिए हैं तो चक्र पाड़ी है ना। तो याद कर लीजिए, हाथ में है ना, हाथ पाड़ी मीन्स हाथ, बीड़ा मीन्स बीड़ा। महाश्वेता कहते हैं, पद्मा कहते हैं, भारती कहते हैं, पद्मा लक्ष्मी जी को कहते हैं, इनको नहीं कहते हैं, सी है। सरस्वती की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या। भारती कहते हैं, विधात्री कहते हैं, देखिए विधाता उनको कहते हैं ब्रह्मा जी को, विधात्री इनको कहते हैं सरस्वती जी को। विद्या की देवी कहा जाता है, ब्राह्मणी कहा जाता है, बीड़ा वादनी, देखो वादनी भी हो गया, वाणी हो गया, वागीसा हो गया, वागेश्वरी हो गया, वाचा हो गया, गिरा मीन्स होता है क्या? सरस्वती। शारदा, भाषा, वचन इत्यादि नामों से सरस्वती की पर्यायवाची को हम जानते हैं। अगले स्लाइड देखते हैं, और लास्ट स्लाइड हमारी है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा जनार्दन पर्यायवाची शब्द है? अब आया इसमें ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। राइट आंसर है विष्णु। जनार्दन की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। जनार्दन भगवान विष्णु को कहते हैं, कमलेश कहते हैं, कमला उनका नाम था ना लक्ष्मी जी का, इसलिए कमलापति, कमलाकांत, केशव, मुकुंद, हरिकेश, दामोदर, क्योंकि यशोदा जी ने उनके पेट को बांध दिया गया था, इसलिए उनको दामोदर कहा जाता है। केशव, माधव, गोविंद, विधु, लक्ष्मीपति, नारायण, ये पुंडरीकाक्ष अलग है, जनार्दन चक्रपाणी, ये जनार्दन अलग है, चक्रपाणी अलग है। रक्षी साई ये पद्मनाभ कहते हैं,
चतुर्भुज कहते हैं, विश्वम्भर कहते हैं, गरुड़ध्वज कहते हैं, अच्युत कहते हैं, विश्वरूप कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं, हरि कहते हैं, जलाशयी कहते हैं, वेंकटेश कहते हैं इत्यादि नामों से जनार्दन की पर्यायवाची शब्दों को हम जानते हैं। ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारे वीडियो से किसी प्रकार की कोई सीख मिलती है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ अवश्य लिख दिया करिए। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी नजर आती है फिर भी कमेंट बॉक्स में जाकर उस कमी को लिख दिया करिए प्लीज।